देखिए, मैं वो तीनों किताबें वो बता देता हूँ जो आसानी से अवेलेबल हैं, और तीनों किताबें ही फेमस किताबें। पहली किताब जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया वो थिंक एंड ग्रो रिच है। ये नेपोलियन हिल की किताब है। 1938 में किताब आई थी। अब तक इस किताब की करोड़ों कॉपियाँ दुनिया में जा चुकी हैं, कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में 2 बार तर्जुमा हो चुका है। और नेपोलियन हिल फाउंडेशन ने बाद में बड़ा काम किया जी दुनिया में। नेपोलियन हिल की रिसर्च को, कंटेंट को वायरल करने में उसकी फाउंडेशन का बड़ा रोल है। ये पहली किताब थी जिससे मैं सक्सेस के हवाले से, खुशहाली और कामयाबी के हवाले से बड़ी किताबें पढ़ी, लेकिन ये किताब इस आप जैसी कह किताब सकते कोई हैं नहीं। कि बहुत हेल्पफुल रही थी। लकीली मुझे इस किताब से तो इतना, कह लीजिए, एक मोहब्बत और इसके साथ मेरी वाबस्तगी थी कि मैंने वो पहला एडिशन भी ढूंढा। मुझे ओल्ड बुक्स की जो दुकानें हैं वहाँ से पहली किताब भी मिल गई जो 1938 में कहीं प्रिंट हुई थी। दूसरी किताब जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। स्टीफन आर कोवे की किताब है। मैंने इसकी और भी किताबें पढ़ी, 8th हैबिट और बाकी सब, कह लीजिए, इसके जो फैमिली ने, बच्चों ने किताबें लिखी वो भी पढ़ी। लेकिन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऐसी किताब है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उस कमाल किताब। थर्ड बुक है स्टार्ट विद वाई। ये साइमन सिनेक की किताब है, मॉडर्न स्कॉलर है, और ये बताता है कि काम को करने की जो दलील होती है वो बड़ी अहम होती है, काम को करने की वजह वो बड़ी अहम होती है। तो ये 3 किताबें, क्योंकि आपने कही और भी बड़ी किताबें हैं, लेकिन 3 किताबें ऐसी हैं जिनको मैं कहता हूँ कि जरूर पढ़नी।